राफेल सौदे पर मची सियासी तकरार के बीच वायुसेना प्रमुख ने इस लड़ाकू विमान के सौदे को सही ठहराया है। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने डील को सही करार दिया। उन्होंने कहा है कि राफेल अच्छा विमान है और ये गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने इस डील को सरकार का बोल्ड फैसला बताया और कहा कि जब डील में बदलाव किया गया तो वायुसेना से संपर्क साधा गया था। उन्होंने सौदे के लिए भारतीय कंपनी के चुनाव पर कहा कि फ्रेंच कंपनी को ही ऑफसेट पार्टनर चुनना था। आज वायुसेना चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें कही। आपको बता दें कि पहले भी वायुसेना चीफ इस बात का सपोर्ट कर चुके हैं कि जो राफेल है वो बहुत शानदार विमान है और इस तरह के विमान की जरूरत है भारतीय वायुसेना को। वायुसेना के 2 डेप्यूटी चीफ हमने देखा था कि उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था कि बहुत शानदार विमान है राफेल और इस पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस डील को, इस करार को पूरी तरीके से सही ठहराया है वायुसेना चीफ ने। और उन्होंने कहा है कि ये विमान जो है भारतीय वायुसेना की जरूरत भी है और आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, और वो क्लियरली एंडोर्स करते नजर आए इस डील को। उन्होंने राफेल के फायदे भी गिनवाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन्होंने इस राफेल डील को पूरी तरह से सपोर्ट किया है और ये भी कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में लेकर ही ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल, ये जो पॉइंट है जो आप बता रही हैं कि कॉन्फिडेंस में लिया गया था और हमको बताकर ही ये सारी डील की गई थी, यानी कि पूरी तरीके से जो एक होता है ना कि एक टेक्निकल जो राय है, टेक्निकल राय वो भी पूरी तरह से इस पक्ष में थी। तो अब ये देखना होगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वायुसेना चीफ की, उसके बाद कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि हमने देखा है कि राफेल को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर होती रही है। आज क्या कहा वायुसेना चीफ ने वो हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि राफेल एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और उन्होंने कहा है कि डील में बदलाव के वक्त वायुसेना से संपर्क किया गया था, यानी एक बार फिर से वो यही कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया था। और बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि राफेल जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा तो इससे वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। जी, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, आज वायुसेना चीफ ने बिल्कुल ये क्लियरली कह दिया कि बहुत ये बोल्ड फैसला था, बहुत शानदार फैसला था, वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, इससे हमारी सामरिक शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है जो बात आज उन्होंने कही है। सबसे पहले तो बात यह कि एयरफोर्स चीफ ने ये पहली बार नहीं है इस बात को लेकर कहा हो, इससे पहले भी एयरफोर्स चीफ ने इस बात को दोहराया है। उसके अलावा कई बड़े सीनियर अधिकारियों ने ये बात कह चुके हैं कि ये राफेल डील इस समय इंडियन एयरफोर्स की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत है और लगातार इस पर जो भी कंट्रोवर्सी होती हो, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को राफेल की जरूरत है और ये हर लिहाज से, चाहे इसके मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो, इसकी टेक्नोलॉजी हो या फिर इसके दाम या दूसरी चीजों के लिए, तो एयरफोर्स इस मामले में सबसे ज्यादा एडवांटेज पोजीशन में है। हालांकि राफेल को लेकर भले ही कांग्रेस जितने भी सवाल उठाती रही हो, लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए रोहित, तो ये बात क्लियर है कि इससे कहीं ना कहीं फोर्सेस के मनोबल पर जरूर असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर 1% भी अगर ये डील के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, कैंसिल होती है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कई सालों पीछे तक इंडियन एयरफोर्स आ जाएगी। ठीक है।